नमस्कार दर्शकों, मैं अंशुल आर्या, सुदेश आर्या की बेटी, आज आपके सामने एक स्टोरी बताने वाली हूँ, एक कहानी जिससे आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार अकबर ने अपने मंत्रीगणों से पूछा कि मुझे दो अबके, दो तबके, दो अबके भी और दो तबके भी और दो ना अबके और दो ना तबके लोग लेके आओ। तो सभी मंत्रीगण हंसने लगे, बोले ये क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा ऐसे लोग हम कहाँ से लाएंगे जो अबके तबके, क्या है ये। तो अकबर ने कहा ये तो तुम्हें लाने पड़ेंगे। तो तभी बीरबल आ गया सभा में और बोला कि ठीक है महाराज, मैं आपके लिए दो अबके, दो तबके, दो नाभ के, दो ना तबके और दो अबके भी और तबके भी लेके आता हूँ, लेकिन आज नहीं कल लेके आऊँगा। तो उसने बोला कि ठीक है। तो वो अपने राज्य में भ्रमण करने लगा तो उसे दो राजा मिले। बीरबल ने दोनों राजाओं से कहा कि क्या आप बादशाह से मिलने की इच्छा रखते हैं। तो दोनों राजा बोले हाँ, हमें तो खुशी होगी राजा से मिलकर, महाराजा से मिलकर। तो बोला कि चलिए रथ में बैठिए। फिर आगे जाके दो साधु मिले। फिर उन्होंने साधुओं से बोला बीरबल ने कि चलिए आप महाराज के दर्शन के लिए चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो साधु बोले अरे हमें कौन दर्शन कराएगा महाराज के। बोले नहीं नहीं आप चलिए। तो बोला कि ठीक है। फिर आगे उन्हें दो आवारागर्द आदमी मिले, इधर से उधर घूमते रहते थे कि दिन भर कुछ काम नहीं करते थे। तो वो बोले कि अरे चलो मैं तुम्हें महाराजा से मिलवा के लाता हूँ। वो बोला भाई हमें कौन मिलने देगा महाराज से, हम तो निकम्मे लोग हैं। तो बोले कि कोई बात नहीं, अभी महाराज का मूड ठीक है तो तुम्हें मैं मिलवा देता हूँ, मेरे पास सिफारिश है। बोला कि ठीक है भाई चलो। फिर आगे दो रईस लोग मिले, दो अमीर लोग मिले। तो वो बोले कि आप महाराज से मिलने चाहेंगे। वो बोला भाई हमने तो अर्जी तो दे रखी है, रिक्वेस्ट भेज रखी है कि हमें आपसे मिलना है, जब स्वीकार हो जाएगी तो हम महाराज से मिल लेंगे। बोला कि आज बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप हमारे साथ चलिए। तो उसने कहा कि ठीक है। तो फिर बीरबल महाराजा के सामने गया और बोला लीजिए महाराज, आपके सामने मैंने सारे लोग ला दिए। बोले अच्छा तो बताओ इनमें से कौन है, कौन क्या क्या है। तो फिर बीरबल ने बताया ये है राजा, ये है अब के लोग, मतलब इन्होंने पिछले जन्म में तपस्या की थी और इस जन्म में ये सुख भोग रहे हैं। ये तो है अब के। और ये साधु हैं, ये है तब के लोग, मतलब आज जिन्होंने तपस्या कर ली और अपने अगले जन्म में ये सुख भोगेंगे। और ये दो रईस लोग, ये अब के भी हैं और तब के भी हैं, मतलब ये अपनी जो कमाई कमा रहे हैं उसमें से लंगर लगाते हैं, लोगों को दान देते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। तो इन्हें इस जन्म में भी खुशी मिल रही है और अगले जन्म में भी खुशी मिलेगी। और फिर ये देखिए, ये है आवारागर्द लोग, निकम्मे लोग, जो ना अब के हैं और ना तब के हैं, क्योंकि इन्होंने इस जन्म में भी कुछ नहीं किया और ये अगले जन्म में भी कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई भी अपना संस्कार नहीं बना रहे हैं, ना ये अच्छे होने का संस्कार बना रहे हैं, ना ये धन कमाने का संस्कार बना रहे हैं, कोई संस्कार नहीं बना रहे हैं, ये कोई अपनी आदत नहीं बना रहे हैं। तो उन्हें फल मिलेगा ही नहीं, ये कुछ काम ही नहीं कर रहे तो उन्हें फल कैसे मिलेगा। तो इस तरह से बीरबल ने महाराज के सामने ऐसे लोग हाजिर किए। तो अकबर जी खुश हो गए। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन सी श्रेणी में आते हैं? आप अब के हैं, तब के हैं, या अब के और तब के भी हैं, या अब के भी नहीं और तब के भी नहीं हैं? तो थोड़ा सा कहानी थोड़ी सी अजीब है, थोड़ी सी अनोखी है, लेकिन इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें इस जीवन में जो चाहिए हमें उस चीज़ को पाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे ऐसे संस्कार बने और अगले जन्म में हमें उसका फल ज़रूर मिले।
अब ये आप बोलोगे नहीं नहीं सब कर्मों पे होता है। कई लोग बोलते हैं जो नियति में लिखा है वही होता है। तो जो नियति में लिखा है वो तभी होता है जब हमारे वो संस्कार होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अरे पूत के पैर तो पालने में ही दिख जाते हैं। मतलब जैसे स्टार्टिंग में आपकी आदतें दिखेंगी, आप गंभीर हैं या आपका पढ़ाई में ध्यान है या आपका खेल में ध्यान है, तो ये सारे संस्कार हमारे पिछले जन्म के होते हैं जो हमें इस जन्म में मिलते हैं। जैसे अभी मैं आध्यात्मिक बातों में मेरी रुचि है, तो अगले जन्म में मेरी माँ मुझे वैसे ही मिलेगी जैसे अब मिली, वो भी आध्यात्मिक विचारों वाली, तो मेरे ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक विचार हो जाएंगे और सुख की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही इस जन्म में हम जैसे भी संस्कार बनाएंगे वो अगले जन्म में हमें फल ज़रूर देंगे। तो अपने हर एक कार्य पे, अपनी हर एक आदत पे ध्यान दीजिए और सुखी व्यक्ति बनिए। तो हमें क्या बनना है? हमें अब के भी और तब के भी, मतलब इस जन्म में भी सुख और अगले जन्म में भी सुख। धन्यवाद।